Hello friends and welcome to the video on DC machine and transformer. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is three phase transformer. इसके पहले हमने यूनिट 3 देखा है दैट इज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 दैट इज थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर. Then first one is learning outcome. After watching this video, you will able to understand the use of three phase transformer for the different application. थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, देन थ्री फेज ट्रांसफार्मर के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन से टाइप है, देन इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है, उसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर का अप्लीकेशन क्या है. आपको ये इस वीडियो से तो समझ में आएगा, बट ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा. देन लर्निंग आउटकम. अंडरस्टैंड द थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ओवर अ सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर. तो इस वीडियो से आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है ये समझ में आएगा. एंड अगेन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अभी तो नाउअडेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंगल यूनिट अवेलेबल है, बट जब वो नहीं था तब क्या किया जाता था. थ्री फेज ट्रांसफार्मर अगर हमें यूज़ करना है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के तीन यूनिट को पैरेलली मर्ज करके उसको हम थ्री फेज का कॉम्बिनेशन बनाते थे, आइदर फॉर द डेल्टा और स्टार कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके. तो नाउअडेज तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का सिंगल यूनिट अवेलेबल है, तो उसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, देन बैंक का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर. तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है. तो पहले आप देख रहे हो थ्री फेज है, यानी फेज आर, फेज वाई और फेज बी. आपको यहाँ पे कितने लेग्स दिखाई दे रहे हैं, थ्री लेग दिखाई दे रहे हैं. जो अपर वाइंडिंग है दैट इज द थ्री फेज वाइंडिंग वन, एंड जो लोअर वाइंडिंग है दैट इज द थ्री फेज वाइंडिंग टू. मतलब हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो इसका कॉम्बिनेशन हम आइदर स्टार कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं. और थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ थ्री सेट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जो आप डायग्राम में देख रहे हो. ईच सेट वाउंड अराउंड वन लेग ऑफ आयरन कोर असेंबली. यहाँ पे थ्री लेग्स हैं और ईच लेग पे वाउंड है. थ्री फेज ट्रांसफार्मर कोर हैज़ थ्री सेट्स ऑफ वाइंडिंग. जो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के थ्री सेट्स होते हैं. दो सेट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी कनेक्टेड आइदर डेल्टा और स्टार कॉन्फ़िगरेशन टू फॉर्म अ कंप्लीट यूनिट. ये तो सिंपल डायग्राम है. अगर आपको कंप्लीट यूनिट फॉर्म करना है तो आइदर आपको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा या स्टार कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. तो डेल्टा में क्या होता है, ईच यूनिट इज कनेक्टेड विद द ईच एंड एवरी यूनिट. तो आर बाय बी ये डेल्टा में होंगे. डेल्टा यानी क्लोज लूप होता है, और स्टार यानी ओपन जिसको एक न्यूट्रल होता है, और तीनों के सिर्फ एक एक फेस अटैच रहेंगे. देन हम देखते हैं बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. दिस इज द डायग्राम फॉर द बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर. So, three phase transformer constructed by combining three single phase transformer. तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, this is the diagram. This is the single unit, this is the second unit, this is the third unit. तो इन तीनों यूनिट को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक यूनिट का वायर यहाँ से कनेक्टेड है, मतलब ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है. मतलब तीनों भी एक दूसरे को अटैच है, कोई भी ओपन लूप में नहीं है. थ्री फेज थ्री वायर डेल्टा इनपुट,
three phase 3 wire delta output. These are the three input for the RYB and these are the three output for the RYB. मतलब ये कौन से कनेक्शन में कनेक्टेड है? डेल्टा. दिस इज द बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. तो इसको हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में डेल्टा के. तो ये ऐसा फॉर्म होगा. R is connected to Y is connected to B एंड इनके तीनों इनपुट वायर्स ओपन होंगे फॉर द इनपुट सिस्टम के लिए और आउटपुट के लिए. यहाँ से आप इनपुट दे सकते हो 3 फेज और आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हो. सो 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड सच दैट 3 प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन डेल्टा और स्टार. दिस इज द डेल्टा कनेक्शन. आप ये स्टार कनेक्शन भी कर सकते हो. Similarly, the secondary winding are connected in star or delta. But construction proves to be costly and make the transformer bulky. क्यों construction costly और transformer bulky हमने यहाँ पे कहा है? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 3 यूनिट को यूज़ करना पड़ रहा है. तो इसमें जो कॉपर लगने वाला है वो भी ज़्यादा है. देन इसको ट्रांसपोर्टेशन में हमको 3 यूनिट को हैंडल करना है. रिपेयरिंग में हमें 3 यूनिट को हैंडल करना है. तो ये कॉस्टली जाता है. और वेट के हिसाब से भी हम देखें तो 3 यूनिट को ऐड करना है मतलब वेट भी उसका क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. Therefore specially made 3 phase transformer used nowadays. अगर आपने इसके पहले 3 फेज की डायग्राम देखी तो उसमें सिंगल यूनिट में ही 3 फेज हमने देखा है. तो वो क्या होगा? कॉस्टली भी नहीं होगा, उसके लिए कॉपर भी सेव होगा और उसका जो वेट होगा वो भी क्या होगा? कम होगा. सो एडवांटेजेस ऑफ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. तो हम देखते हैं कि बैंक के क्या एडवांटेजेस हैं. Reliability is good as that of 3 single unit and 3 phase transformer. Reliability दोनों की भी एक जैसी ही है. आप चाहे बैंक को कंसिडर करो या फिर सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को यूज़ करो, दोनों की रिलायबिलिटी कैसी रहेगी? एक जैसी ही रहेगी. चीपर टू कैरी स्पेयर पार्ट्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के वो सस्ते होते हैं. सो 3 फेज के पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं. तो सिंगल फेज के पार्ट्स सस्ते हैं. तो ये इसका एक एडवांटेज है. सो इन द अंडरग्राउंड एप्लीकेशन द बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज प्रेफर्ड ड्यू टू ईजी टू ट्रांसपोर्ट. तो अंडरग्राउंड एप्लीकेशन में हमें अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को लेके जाना है तो इतना बड़ा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का अगर हम सिंगल यूनिट लेके जाएंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें डिफ़िकल्ट होगा और वो लेके जाने के लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, उसको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. बट हम क्या कर सकते हैं? 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के सिंगल यूनिट है, बैंक अगर हमें वहाँ बनाना है तो हम सिंगल ट्रांसफॉर्मर को ईजिली लेके जा सकते हैं. देन हम वहाँ जाके उसका कनेक्शंस करेंगे. तो दैट्स वाई दिस इज़ द एडवांटेज कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होता है. अंडरग्राउंड एप्लीकेशन में हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं. द बैंक ऑल्सो गिव्स द एडवांटेज ऑफ डिलीटेड ओपन डेल्टा ऑपरेशन इफ द यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बिकम इनऑपरेटिव. अगर बैंक हम यूज़ कर रहे हैं, बैंक यूज़ कर रहे हैं मतलब 3 सिंगल यूनिट यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के. अगर एक आध यूनिट ख़राब हो गया या उसको हमको रिपेयरिंग के लिए भेजना है तो हम उसको निकाल देंगे. जो डेल्टा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. ओपन हो जाएगा मतलब कनेक्शंस अभी एक दूसरे को अटैच है क्या? नहीं. बट उतनी देर के लिए जब तक आप रिपेयरिंग करोगे या मेंटेनेंस करोगे उसका, उतनी देर के लिए आप वो जो 2 बचे वाले ट्रांसफॉर्मर है उस पे आपका काम चला सकते हो. मतलब आपकी सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन नहीं रहेगी. इसलिए इसमें बोला है कि इनऑपरेटिव होने के बाद भी ओपन डेल्टा में वो वर्क करेगा. बट अगर आप सोचो कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का एक सिंगल यूनिट है, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का एक सिंगल यूनिट है, अगर वो हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना है तो हमें कंप्लीट सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? शट डाउन करना पड़ेगा. So this is the advantage of bank of 3 single phase transformer.
अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बैंक ऑफ थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। द बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉस्टली दैन अ सिंगल यूनिट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, बैंक क्या रहेगी, कॉस्टली रहेगी, क्योंकि उसको मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, कॉपर ज़्यादा रहेगा, तो बैंक ऑब्वियस है कॉस्टली है। इट रिक्वायर मोर स्पेस, तो स्पेस ज़्यादा लगता है कि तीन ट्रांसफार्मर है तो तीन ट्रांसफार्मर को रखने के लिए जो स्पेस है वो क्या रहेगी, ज़्यादा लगेगी। थ्री फेज आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बट द थ्री मैग्नेटिक सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट। हम क्या कर रहे हैं, तीन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकली कनेक्शन देके कनेक्टेड कर रहे हैं, बट द मैग्नेटिक सर्किट दैट द ट्रांसफार्मर आर द सेपरेट्स दैट आर द इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई इट रिक्वायर द मोर स्पेस। अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अभी हमने देख लिए बैंक, अब हम देखते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, और उसका हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड अप्लीकेशन देखेंगे। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये डायग्राम अभी हमने देखा है, दैट आर द थ्री वाइंडिंग्स, फेज आर, फेज वाई, फेज बी यहाँ है, वाइंडिंग है, अपर वाइंडिंग दैट इज द वाइंडिंग वन है, लोअर वाइंडिंग दैट इज द वाइंडिंग टू है। दिस थ्री आर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ थ्री फेजेस, दिस थ्री आर द सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे थ्री लेग है, ईच लेग पे ईच वाइंडिंग वाउंड है। सो जैसे कि हमको वर्किंग प्रिंसिपल पता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, वैसा ही सेम है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। अगर आप यहाँ पे एसी सप्लाई देते हो तो प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द थ्री फेज एसी सप्लाई ऑफ एसी करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन इट। जैसे ही आप वाइंडिंग को सप्लाई दोगे तो यहाँ से एसी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। एसी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे करंट चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसमें से फ्लो होने वाला फ्लक्स भी चेंज होता जाएगा, और वो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या जाएगा, फ्लक्स जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जब फ्लक्स जाता है तो वो वहाँ पे वोल्टेज को कैसे इंड्यूस करता है, ड्यू टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा है, जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे जैसे कंडक्टर रोटेट होते जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते जाएगा, कट करते जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। सो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा दैट इज द सेकेंडरी voltage. EMF induced in the secondary winding is called as mutual induced EMF. तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है एज दैट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इट रिक्वायर लेस स्पेस, तो ऑब्वियस है, तो सिंगल यूनिट है, तीनों भी एक में मर्ज है, तो स्पेस कैसी रहेगी, कम रहेगी। लेस वेट, तीन यूनिट को अगर आप हैंडल कर रहे हो और एक यूनिट को आप हैंडल कर रहे हो तो किसका वेट कम रहेगा, ऑब्वियस है वन यूनिट का वेट कम रहेगा। इट इज़ हाईली इफिशिएंट, जो कॉपर है वो यहाँ पे कम यूज हुआ है थ्री फेज में, सो लॉसेस भी कम रहेंगे, लॉसेस कम रहेंगे तो इफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अगर आप बैंक देख रहे हो वहाँ तीन ट्रांसफार्मर है, तीन ट्रांसफार्मर के लॉसेस ज़्यादा रहेंगे तो उसकी इफिशिएंसी भी कम रहेगी। इट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट टू बी हैंडल, तीन यूनिट को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है दैन द सिंगल यूनिट को हैंडल करना इजी होता है। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इफ इवन अ सिंगल फेज इज डिसेबल द होल ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव फॉर रिपेयरिंग। जैसे कि मैंने बोला है, अब हम बैंक के साथ इसको कंपेयर करते हैं। बैंक है, तीन यूनिट है, एक आध यूनिट खराब हो गया रिपेयरिंग के लिए भेज दिया तो दो यूनिट पे हम काम चला सकते हैं, बट सिंगल यूनिट में थ्री फेज ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट शटडाउन हमको करना पड़ता है और का पूरा ट्रांसफार्मर हमें रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। देन इन अंडरग्राउंड एप्लीकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अंडरग्राउंड में आप सिंगल यूनिट को इजीली लेके जा सकते हो, बट थ्री फेज ट्रांसफार्मर को लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड बैंक ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल थ्री फेज ट्रांसफार्मर का एक सिंगल यूनिट
और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर बनाना बैंक कंप्लीट करके, दैट इज द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 3 ट्रांसफॉर्मर लेके बैंक बनाना और एक सिंगल यूनिट को हैंडल करना, ये कंपैरिजन देखेंगे हम। सो कंपैरिजन हम देखते हैं नंबर ऑफ कोर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में कितना रहेगा, एक ही रहेगा। बैंक में कितने रहेंगे, 3, क्योंकि वहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मर यूज़ किए गए हैं, 3। स्पेस रिक्वायर्ड, सिंगल यूनिट को कम स्पेस लगेगी, 3 ट्रांसफॉर्मर को अटैच करना है तो उसको स्पेस कैसे लगेगी, ज़्यादा लगेगी। फिर हम देखते हैं वेट किसका कम है, सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का वेट लेस है। बैंक का वेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कितने ट्रांसफॉर्मर यूज़ हुए हैं, 3 ट्रांसफॉर्मर यूज़ हुए हैं। इट एक्ट एज अ सिंगल यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट हमको क्या करना पड़ रहा है, टुगेदर करना पड़ रहा है। इफ वन फेज इज इनऑपरेटिव दिस बिकम इनऑपरेटिव, अगर वन फेज भी हमारा खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा यूनिट 3 फेज में क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। दिस वर्क एज अ ओपन डेल्टा ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पे 3 यूनिट है तो एक आध यूनिट निकाल दिया, ओपन डेल्टा भी कर दिया, तो 2 यूनिट पे हम इजीली, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता तब तक हम वर्क कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फेज ट्रांसफॉर्मर एंड 3 सिंगल यूनिट ऑफ बैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो हम देखते हैं अभी समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, देन 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंपैरिजन ऑफ बैंक एंड सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। अब देखेंगे हम पीओ मैपिंग। सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है तो हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है किसका, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप इंडिविजुअली जब इस पे वर्क करोगे और माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 फेज क्या होता है। सो आपको यहाँ पे PO6 सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO7 इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे, प्रैक्टिकल को हैंडल करोगे तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है। सो आपका यहाँ पे PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।